नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हथेली की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। एक तो जिज्ञासु किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा। हर समय कुछ ना कुछ जानने की शोध और रिसर्च की भावना बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है एक रिसर्च शोध अनुसंधान की भावना भी दिखाई दे रही है। साथ में एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। और आप अपने जीवन काल में एक अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे। दूसरी बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है, वो है आपकी हथेली का कलर। जो इसकी रंगत है, ये कहीं ना कहीं एक आंखों को सुकून देने वाली है। हल्की गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है। और इसमें थोड़ा और सुधार की भी जरूरत आपको ये बता रहा है। कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आभा मंडल दिव्य रहेगा और आपके अंदर एक आकर्षण की क्षमता भी बनी रहेगी। एक चीज और अगर हम इसमें देखेंगे तो आपकी ये उंगली, कनिष्ठिका उंगली आपकी जो है अनामिका उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। और अनामिका उंगली आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, मिडिल की फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति धीरे धीरे अपने पुष्टतम अवस्था में आ रहे हैं। तो आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग है, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और उस लक्ष्य की और एकाग्रता के साथ काम करता है, तो बृहस्पति से संबंधित करियर में ऐसे लोगों को बड़े स्तर की कामयाबी प्राप्त होती है। यानी ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खास करके शिक्षा का, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून और राजनीति, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग अपना परचम लहराते हैं। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो 98% में मैंने जो पाया है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने व्यापार में जाता है, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, अपने व्यापार के कारण जाना जाता है और अपने व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की एक जो है ब्रांड बनकर उभरते हैं, एक पहचान बनती है। तो बहुत अच्छी आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके सवाल लूंगा क्योंकि इस वीडियो में जो ऑफर है उसके अनुसार दो ही सवाल मैं ले पाऊंगा। कई लोग एक सवाल में 10-12 सवाल लिख लेते हैं, लेकिन हम छांट करके एक ही सवाल उसमें से लेते हैं। ठीक है ना? और दूसरे सवाल में भी 10-12 लिख लेते हैं, लेकिन छांट कर हम एक ही लेते हैं, क्योंकि दो ही सवालों की हमने इसमें वीडियो में बताया गया है, इसका जो शर्तें हैं। अब देखिएगा, इनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है। अंत में दो भागों में विभक्त है और बहुत सुंदर रूप में है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी बात, आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और मुझे लगता है सफल भी हो जाएंगे। अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका जो व्यक्तित्व है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व आपका उभरता हुआ दिख रहा है। कई बार आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता, श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है।
हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नज़र आ रहा है। एक पॉइंट मेन है उसको लेता हूँ मैं। आप अपनी जीवन रेखा को अगर देखेंगे तो अंत में ये 2 भागों में विभक्त हो रही है। यानी जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे। जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रहेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे, बन जाएंगे ऑटोमेटिक तरीके से। और भले ही आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा। कई बार उतार चढ़ावों को देखेंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का भी आपको सामना करना पड़े। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये बात निश्चित तौर पे है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके जीवन में जरूर मिलेगी आपको। एक अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा खासा धन अर्जित करके चलेंगे। लेकिन जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। खासकर विदेश में जाएं तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। पहला आपका सवाल है, जीवन में कितना धन अर्जित करूंगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इसके बारे में कहा भी गया है कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानम चिन्हे धनी सुखी भवेत। इतने सारे चिन्हों में एक दो चिन्ह भी व्यक्ति के हथेली में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करता है, अपने स्तर का धन अर्जित कर लेता है। खासकर ये त्रिकोण हो तो व्यक्ति जो है करोड़पति भी बन जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं, बहुत अच्छा खासा धन आप अर्जित करने वाले हैं। जीवन में सफल कब हो सकता हूं, ये आपने जो है दूसरा सवाल लिखा है। यहाँ पे देखोगे तो आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और भाग्य स्थान का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा है। ये एम की आकृति बना रही है, स्पष्ट सुंदर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की शुरुआत हो रही है। तो आपके जीवन में करियर में थोड़ा निरंतरता बढ़ जाएगी, एक स्थायित्व की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ जाएगी। वहीं धन के मामले में भी निरंतरता रहने वाली है, एक स्थायित्व की तरफ आप आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। और आपकी जो आर्थिक ग्रोथ है, जो सफलता की ग्रोथ है, जो सक्सेस की ग्रोथ है, वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचती हुई दिख रही है। तो जीवन काल के 36वें वर्ष से आपका भाग्योदय की स्थिति है। 36वें वर्ष में भाग्योदय है। तो आपका जहां करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, वह धन की स्थितियां भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो अभी तक थोड़ा संघर्ष चल रहा था, थोड़ा उतार चढ़ाव आप झेल रहे थे, 36वें वर्ष में ये पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके दोनों सवालों के मैंने जवाब ले लिए हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका चंद्रमा और आपका शनि अभी आपको पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी 18 महीने तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित तौर पे पड़ रहा है। यानी अगर मोटा मोटा देखें तो 2027 जून तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए ये क्या देगा, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई ना कोई वजहें बना रहा है जो तनाव दे। नौकरी चाकरी में भी आपके काम काज में भी जो है थोड़ा नेगेटिव स्थिति को ला रहा है। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी दे रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे तो कहीं मन को खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी लाता हुआ दिखाई दे रहा है, भावुकता दे रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार मन उचाट रहेगा, कई बार मन यहाँ काम कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रहेगा। पेट का आपको इस समय ध्यान देना होगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। माँ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है, उनको सेहत को लेकर चिंताएं रह सकती है, या माँ के साथ मतभेदता रह सकती है।
या माँ से दूर रह सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा, ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। थोड़ा नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा। ऐसे में कई बार पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। कई बार 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 एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में इंसान बिना वजह ही समाज की नजरों में विलेन बन जाता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रखता है, मन भी खराब रखता है, और धन के रिजल्ट भी ऐसे में खराब आने शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और चंद्रमा की एक धातु पहनने को दे रहा हूं, और शनि की एक धातु पहनने को कह रहा हूं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।